आज का वीडियो है जिग जिगलर की किताब सी यू एट द टॉप पर। इस वीडियो में हम जिग जिगलर के 6 स्टेप्स देखेंगे जो सक्सेस पाने में मददगार होते हैं। उन्होंने बताया है कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज कैसे इंपॉर्टेंट है और हम कैसे एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बना सकते हैं। ये किताब दुनिया भर के कॉर्पोरेट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और सेल्स एजेंसीज के लिए एक गाइड है। इसमें बताया गया है कि गोल्स कैसे सेट किए जाते हैं और उन्हें कैसे अचीव किया जाता है। इसके साथ ही हम सीखेंगे कि अपने एटीट्यूड को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। मैं आपको हर स्टेप को डिटेल में समझाऊंगा और वीडियो के एंड में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकैप करके आपको रिमाइंडर दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इनवैल्यूएबल इंसाइट्स को याद रखें। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से, जो कि है सेल्फ इमेज, यानी कि अपनी खुद की सोच और इमेज। अक्सर हम अपनी खुद की इमेज को नेगेटिव ढंग से देखते हैं, मोस्टली सोसाइटी की वजह से। लेकिन क्या हमें यह पता है कि हम अपनी इमेज को खुद भी सुधार सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटीज नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हम इन्हें डेवलप कर सकते हैं। आपके आउटलुक और सोच पे सीधा असर पड़ता है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही दिखेंगे, वैसे ही बिहेव करेंगे। एक स्टडी ने भी ये दिखाया है कि जो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं और अपने आप को मेंटेन करते हैं, वो काम में दूसरे से बेहतर परफॉर्म करते हैं। और हाँ, आप अपनी सेल्फ इमेज को और भी पॉजिटिव बना सकते हैं अगर आप हिस्ट्री के सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ते हैं, जैसे हेनरी फोर्ड, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन या एंड्रू कार्नेगी। इन सब के कहानियां पढ़ने से हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हमें अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा आता है। और अगर आपको और भी तरीके चाहिए अपनी सेल्फ इमेज को सुधारने के लिए, तो आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या कोई ऐसी फील्ड चूज कर सकते हैं जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। जब आप नए चैलेंजेस को फेस करते हैं और उनमें सफलता पाते हैं, तो आप में और भी कॉन्फिडेंस आता है और आपकी सेल्फ इमेज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। तो दोस्तों, ये मैसेज याद रखो, अपनी सोच और अपनी मेहनत से ही आप अपनी सेल्फ इमेज को बदल सकते हो। और जब आप अपनी सेल्फ इमेज को सुधार लोगे तो दुनिया आपको एक नए नजरिए से देखेगी। कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड कीप हसलिंग, क्योंकि एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी। स्टेप नंबर 2, योर रिलेशनशिप विद अदर्स। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, हमारे रिश्ते। देखो, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक जरूरी फॉर्मूला है और वो है आपके रिश्तों का तरीका। कुछ साल पहले रिसर्चर्स ने 100 सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया था जो अपनी मेहनत से करोड़पति बन गए थे। उन लोगों की बैकग्राउंड्स अलग थी, एजुकेशन लेवल अलग था, मगर उनमें एक कॉमन फैक्टर था, दूसरों में गुडनेस देखने की आदत। 70 लोग ऐसे थे जो वही जगह रहते थे जहां पॉपुलेशन कम थी, लेकिन उनका अप्रोच था पॉजिटिव। वो लोग सिचुएशंस में भी गुडनेस देखते थे और ये एटीट्यूड उनके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाता था। हम सबको ये समझना चाहिए कि जैसे हम दूसरों को देखते हैं वैसे ही हम उनके साथ बिहेव करते हैं। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना चाहते हो, पहली बात तो ये है कि आप दूसरों के अच्छे क्वालिटीज को देखो, बुराइयों की जगह। हर इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, पर कभी कभी लोग खुद को पहचान नहीं पाते। इसलिए हमें दूसरों को उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बता सकते हैं। लेकिन पहले तो आपको अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स को जानने की जरूरत है, और फिर दूसरों के साथ बेटर रिलेशनशिप्स बनाने के लिए आपको उनकी क्वालिटीज को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। बस इमेजिन करो, आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक अच्छे रिश्ते में हैं। ये रिश्ते आपको मोटिवेशन देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं और आपकी सक्सेस में मदद करते हैं। ऐसे रिश्ते बनाने से आप अपने काम में फोकस रख सकते हो और बढ़िया काम कर सकते हो। तो दोस्तों, आज से ये सोच के देखो कि आप दूसरों में गुडनेस देखते हैं या बुराइयों में। अगर आप गुडनेस देखते हो तो देखो कैसे आपकी दुनिया खुद ही बेटर हो जाती है। स्टेप नंबर 3, सेटिंग गोल्स। अब आते हैं स्टेप 3 पर, गोल्स सेट करना। गोल्स बनाने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने लिए साफ तौर पर डिसाइड करें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आपको यह निश्चित करना है कि आपका गोल आपके मन में बिल्कुल क्लियर हो। समझो, ऐसे गोल्स को सेट करना है जैसे आप अपनी फेवरेट डिश का ऑर्डर देते वक्त सिलेक्ट करते हैं। क्लियर, प्रेसाइज और डेफिनेट होना चाहिए। और याद रखो, बिना प्लान के कोई भी बड़ा गोल अचीव नहीं हो सकता। एक फेमस माउंटेनियर सर एडमंड हिलरी की तरह, जब वो माउंट एवरेस्ट कॉन्कर करने गए थे, उनका भी एक क्लियर प्लान था। वो सिर्फ घर से निकल कर नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने इरादे को स्ट्रॉन्ग बनाया था। आप भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाएं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट टिप, अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है तो उसका सिलेबस छोटा मॉड्यूल्स में डिवाइड करो और हर एक मॉड्यूल के लिए टाइम सेट करो। इससे आपका बड़ा गोल छोटे अचीवेबल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लास्टली, अपने गोल्स को विजुअलाइज करना मत भूलो, जैसे कि अपनी ड्रीम कार या ड्रीम जॉब को अपने मन में विजुअलाइज करो। हर दिन उन गोल्स को इमेजिन करो जैसे कि वो ऑलरेडी आपके पास है। विजुअलाइज करने से आप अपने गोल की तरफ एक कदम और बढ़ा पाओगे। तो याद रखो, गोल सेट करना सिर्फ पेपर पर नहीं, अपने मन और दिमाग में भी होना चाहिए। और जब आप अपने गोल्स को क्लियरली देखेंगे, तभी आप उनको हासिल कर पाएंगे। कीप ड्रीमिंग, कीप प्लानिंग और अपने ड्रीम्स को हकीकत बनाने की दिशा में बढ़ते रहो।
स्टेप नंबर 4, एटीट्यूड। दोस्तों सोचो, क्या आप जिंदगी में बड़ा कदम उठाना चाहते हो? पैसा कमाना, खुशियां मनना या फिर अपने गोल्स को अचीव करना? सब कुछ मुमकिन है, बस एक सही एटीट्यूड चाहिए। एटीट्यूड का मतलब है सही सोच और अच्छे व्यवहार का। आजकल के जमाने में हर किसी को किसी ना किसी स्किल्स का ट्रेनिंग मिल जाता है, लेकिन सही सोच और एटीट्यूड का ट्रेनिंग किसी स्कूल में नहीं मिलता। लेकिन ये एटीट्यूड ही होता है वो सीक्रेट सॉस जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है। मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताता हूँ। इमेजिन करो, एक बंदा अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहा है। रास्ते में उसका एक दोस्त मिलता है जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। दोनों फ्रेंड्स मिलकर लंच करते हैं। लेकिन जब वो दूसरा दोस्त जो कंपनी का हेड बन गया है आता है, तो उसका पहला दोस्त पूछता है, भाई हम दोनों तो एक साथ पढ़ते थे, एक साथ काम भी शुरू किया था, लेकिन तू अभी भी वही पोजीशन में है, क्या फर्क है? उसका दोस्त मुस्कुराता हुआ कहता है, जब मैंने काम स्टार्ट किया था मैं सिर्फ पैसा कमाने की सोच के साथ काम करता था, लेकिन मेरा ये दोस्त वो काम को सीरियसली लेकर अपने काम में वैल्यू देने का सोचता था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए सिर्फ पैसा कमाने की सोच से काम नहीं चलेगा। जरूरी है अपने काम में डेडिकेशन और वैल्यू देना। तो दोस्तों, अपना एटीट्यूड सही रखो, अपने गोल्स के लिए मेहनत करो और देखो कैसे जिंदगी आपके फेवर में पलट जाती है। रिमेंबर, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। स्टेप नंबर 5, वर्क। दोस्तों, आगे बढ़ने का एक बड़ा स्टेप है वर्क। समझो, कोई भी अचीवमेंट आसमान से नहीं गिरी होती, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लाइफ में जो भी चाहिए उसके लिए काम करना जरूरी है, लेकिन ध्यान दो, काम वही करो जो तुम्हें पसंद हो, तभी तो वो काम अच्छे से हो पाएगा। अगर तुम किसी बोरिंग काम में फंस जाते हो तो मजा नहीं आएगा और जल्दी बोर हो जाओगे। इसलिए वही काम चूज करो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे और उसमें दिल लगा के काम करो। और याद रखो, सक्सेस आपको अपने एफर्ट्स से मिलती है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम चुन के अपने लिए गोल सेट करो, फिर देखो वो काम आपको कहां तक ले जाता है। इंटरनेट पे भी ऑप्शंस होते हैं, या फिर अपने शहर में भी देखो। कभी कभी हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन एंड में वो सब वर्थ इट होता है। तो दोस्तों, अपने पैशन के पीछे भागो, उसमें दिल से लगो और देखो कैसे लाइफ तुम्हें रिवॉर्ड देती है। दोस्तों, मेहनत और पैशन के साथ स्काई इज द लिमिट। स्टेप नंबर 6, डिजायर। दोस्तों, डिजायर का मतलब होता है अपने गोल्स को पाने की तेज इच्छा। जब आप में से किसी चीज को पाने की गहरी इच्छा होती है तो रास्ते खुद आपके पास आ जाते हैं। नेपोलियन हिल की फेमस किताब थिंक एंड ग्रो रिच में भी पहला चैप्टर डिजायर के बारे में है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों में तो कैपेबिलिटी होती है, लेकिन अनमेन वो इच्छा नहीं होती जो उन्हें बड़ा करने की और ले जाए। इसलिए वो बस छोटी मोटी चीजें करते रहते हैं। डिजायर रखने का एक और फायदा यह है कि जब आपको पता नहीं होता कि आप अपने गोल तक कैसे पहुंचेंगे, तो अपनी तेज इच्छा के कारण आपको रास्ते खुद दिखने लगते हैं। मान लो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे होगा। हर रोज उस जॉब के बारे में सोचने से धीरे धीरे आपको रास्ते दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद मेहनत करनी होती है, और जब आप इंजीनियरिंग में बिजी रहते हैं लेकिन वही जॉब मिलने की तेज इच्छा दिल में रखते हैं, तो हो सकता है कि आपको वो जॉब मिल जाए। अगर डायरेक्ट नहीं मिलती तो कोई आपकी हेल्प जरूर करेगा। ये एग्जाम्पल 100% सच है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसीलिए यार, जो भी आपका गोल हो, वेदर इट्स अर्निंग लोड्स ऑफ मनी, बाइंग अ फैंसी कार या फिर अ बिग हाउस, उसको पाने की इच्छा जरूर रखो और मेहनत करते रहो। कभी हार नहीं माननी चाहिए। बस अपने सपनों को चेस करो और रास्ते खुद मिल जाएंगे। रिमेंबर, आपका डिजायर आपको आपके ड्रीम्स तक पहुंचा सकता है। ऑल राइट दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो हम रिपीट करेंगे। तो चलो एक बार फिर से इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करते हैं। सबसे पहली चीज है अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करना, मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस भर देना। उसके बाद हमें अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करना होगा और दूसरों में पॉजिटिविटी देखना होगा। तीसरी बात, हमें अपने गोल्स को क्लियर तौर पर डिफाइन करना होगा और उनको अचीव करने का टाइम फ्रेम सेट करना होगा। फिर सही एटीट्यूड रखना भी बहुत जरूरी है। लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पांचवी बात, मेहनत। सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क करना जरूरी है। बिना मेहनत के कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिजायर, स्ट्रॉन्ग इच्छा जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सी यू एट द टॉप की किताब से जुड़ी ये इंपॉर्टेंट टिप्स आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ग्रो बडी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं अगले वीडियो में।